Hey 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 hey! Hello! मेरी ये वीडियो डेडिकेटेड है टू वन एंड ओनली गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। सचिन जिसकी बैटिंग ने कई बार इंडिया में टाइम रोक दिया, जिनके शॉट्स देखते देखते हमारे जैसे कई लोग बड़े हुए, जिसको क्रिकेट की दुनिया में पूजा जाता है, जिसकी रिस्पेक्ट उनके जूनियर्स, उनके सीनियर्स, उनके कॉम्पिटिटर्स और पूरी दुनिया करती है। ऐसा बहुत 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 कुछ है जो हम सचिन की लाइफ से सीख सकते हैं और उन लर्निंग्स के साथ, उन लेसन्स के साथ अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं, अपने सपनों को भी जी सकते हैं। दिसंबर 1989, सियालकोट, पाकिस्तान। सचिन के करियर का 4th टेस्ट मैच। इंडिया की स्कोर 38 पे 4, यानी कि टॉप 4 बैट्समैन ऑलरेडी आउट हो चुके थे। सचिन की इनिंग का पहला बॉल वकार यूनिस ने मारा बाउंसर लगा उनके नाक पे और उनका नाक स्मैक हो गया। वहीं पे ग्राउंड पे बुरी तरह से उनके नाक से खून निकलना शुरू हो गया। टीम के प्लेयर्स ने और फिजियो ने सचिन को बोला कि आपको पेविलियन में वापस चले जाना चाहिए। खून बह रहा है। उस बुरे हालात में सचिन ने पता क्या बोला? सचिन के मुंह से 2 वर्ड्स निकले। उन्होंने कहा, मैं खेलेगा। ये था उस 16 साल के बच्चे का एटीट्यूड। इंटरनेशनल ग्राउंड, इंटरनेशनल पिच, वकार यूनिस और वसीम अकरम जैसे धुआंधार बॉलर्स, फिर भी उन्होंने कहा, मैं खेलेगा। टैलेंट के साथ जब भी एटीट्यूड जुड़ जाता है तभी बनते हैं चैंपियंस, तभी पूरे होते हैं सपने। हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी मोमेंट्स आती हैं जब प्रेशर पीक पे होता है, सारे हालात हमारे अगेंस्ट होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। उस टाइम भी अपने सपनों को देखो और सचिन की तरह बोलो, मैं खेलेगा। सचिन का सक्सेस इस बात की जीती जाती एग्जांपल है कि अपनी पहचान बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी हाइट बहुत अच्छी हो, आपकी आवाज बहुत जबरदस्त हो। अगर आप में दम है तो आपका काम आपकी पहचान बनाता है, आपका काम आपके लिए बोलता है। सॉफ्ट आवाज और छोटी हाइट वाले सचिन करोड़ों लोगों के हीरो हैं। कई ब्रांड्स के वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, कई पोस्टर्स पे उनकी फोटो होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस। उनको भी पड़ोस वाली आंटी ने कहा होगा कि बेटा क्या क्रिकेट खेलते रहते हो, कुछ नहीं रखा इसमें, कोई करियर नहीं होता गेम्स में। उनको भी उनके दोस्तों ने कहा होगा कि यार लाखों लोगों में से सिर्फ 11 लोग सिलेक्ट होते हैं और तू कौन से सपने देख रहा है। लेकिन उन्होंने सबको जवाब दिया अपने एक्शंस के साथ। तो अगर आपके अंदर भी अपने सपनों के लिए भूख है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी बैकग्राउंड से हो, कैसे दिखते हो, कैसी आपकी आवाज है। बस अंदर वो आग होनी चाहिए कुछ कर दिखाने की, फिर दुनिया आपको सैल्यूट करती है। चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी एम्बिशियस हो, हर इंसान की कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर होती है और सक्सेसफुल लोग अपनी लिमिटेशंस को रियलाइज करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर अच्छा प्लेयर एक अच्छा कैप्टन भी हो। हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं तो हर किसी की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। सचिन ने ये रियलाइज किया कि वो एक अच्छा कैप्टन नहीं बन सकते, तो उन्होंने इंडिया टीम की कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया। सचिन की तरह हमें भी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को रियलाइज करना चाहिए। ये चीज ऑफिस में भी जरूरी है, ये कॉलेजेस में भी जरूरी है और ये फैमिलीज में भी जरूरी है। जरूरी नहीं है कि एक अच्छा टीम प्लेयर, अच्छा टीम लीडर भी हो। हमें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से अपना करियर ग्राफ चूज करना चाहिए। हमें बेस्ट इंजीनियर बनना है या हमें बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, हम बेस्ट सेल्समैन हैं या हम बेस्ट सेल्स मैनेजर हैं। अपनी अपनी वीकनेसेस, अपनी अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से अपने करियर पाथ को चूज करो। ये जो हमारे सपने हैं ना, सपने ये पूरे तो होते हैं, लेकिन इन सपनों की एक शर्त होती है और वो है कमिटमेंट। आप सबको 99 का वर्ल्ड कप तो याद होगा। वर्ल्ड कप के दौरान सचिन के फादर की सडन डेथ हो गई थी 17 मई 1999 को। सचिन की एज उस टाइम पे 26 इयर्स थी और उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। वो इंग्लैंड से इंडिया आए, अपने फादर का फ्यूनरल अटेंड किया। वहां टीम को उनकी जरूरत थी, इंडिया को उनकी जरूरत थी। एक सच्चे सोल्जर की तरह 3 दिन बाद वापस मैच खेलने पहुंच गए और 140 रन्स की इनिंग खेल के इंडिया को मैच जिताया। इस कमिटमेंट में उनकी फैमिली ने भी उनको सपोर्ट किया। ये सुनिए सचिन के वर्ड्स अपने फादर के डेथ के 3 दिन बाद और उस मैच के इमीडिएटली पहले। Well, it's certainly not going to be easy. It's very hard to accept the fact that he's no more with me. But well, I know he'll be always watching me, and I'll try and do whatever I can. I'll be trying my best. I don't know what's going to happen, but efforts, I won't lack in giving any efforts at all. I'd be giving more than 100%.
सो अपने सपनों के साथ, अपनी ड्यूटीज के साथ, अपने जॉब के साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कमिटमेंट हो तो ऐसी हो। एक काइट भी तब तक आसमान में उड़ती है जब तक उसकी डोर का कनेक्शन जमीन के साथ है। जैसे ही कनेक्शन टूटा वो काइट भी वापस नीचे गिर जाएगी। सचिन की इस बात की हमेशा तारीफ की जाती है कि वो डाउन टू अर्थ है, हमेशा जमीन के साथ जुड़े रहते हैं। अपने से जूनियर प्लेयर की कैप्टेंसी के अंडर भी सचिन को कभी कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट आई रिमेंबर धोनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इट वाज सचिन जिन्होंने उनका नाम रिकमेंड किया था एज अ कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। और हमने ये हमेशा देखा है कि सचिन ने टीम के इंटरेस्ट को ही अपना इंटरेस्ट माना है। बट प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी ऑफिसेज में, मेजॉरिटी टीम्स में लोग अपने इंटरेस्ट को टीम के इंटरेस्ट से ऊपर रखते हैं, अपने गोल्स को टीम के गोल से ऊपर रखते हैं। सचिन हमेशा डाउन टू अर्थ रहे हैं, वो हमेशा अपने रूट्स के साथ जुड़े रहे हैं। उनके बच्चे उनको डैड या पापा की जगह बाबा बुलाते हैं, क्योंकि सचिन भी अपने फादर को बाबा कहते थे। इतना फेमस होने के बावजूद उन्होंने हमेशा अपनी फैमिली लाइफ का बैलेंस क्रिएट किया है। ओवरऑल सक्सेस इसी को कहते हैं कि अपने सपने भी पूरे करो, अपनी फैमिली लाइफ को भी इक्वली बैलेंस रखो, अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रखो और डाउन टू अर्थ भी रहो। सो ये थी कुछ बातें जो मैं और आप इस रोल मॉडल की लाइफ से हमेशा सीख सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता रहूंगा कि ऐसे लोगों की लाइफ से इंस्पिरेशनल लेसन्स निकाल के आप तक पहुंचाऊं, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस चलता रहे। और अगर आपके माइंड में कोई ऐसा नाम है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, आपको उनकी लाइफ के मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल लेसन्स निकाल के दूं, तो आप बेशक कमेंट्स में उनका नाम लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि उन पे वीडियो बनाऊं और पॉजिटिविटी को हम मिलके स्प्रेड कर पाए। सो ये थी मेरी एक छोटी सी डेडिकेशन सचिन के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और इस डेडिकेशन को आगे शेयर कीजिएगा। सो कीप मूविंग, कीप मार्चिंग, कीप फ्लाइंग, ऑल द बेस्ट।